नर्मदे हर सभी भक्तजनों को राम राम। हमारे सारी टीम की तरफ से, नर्मदा परिक्रमा वासियों की तरफ से। ये देखिए, आज सुबह हो चुकी है और अब हम महेश्वर में अहिल्याबाई जी की नगरी में सुबह सुबह से फल। महाराज जी कौन सा फल खा रहे हैं? अमरूद, ऋतुफल। हाँ ऋतुफल। आपको हम भोले बाबा जी के दर्शन कराते हैं सुबह से। ला अभी अभी रुको रुको जस्ट। ये देखिए, अब यहाँ से हम निकलेंगे और नर्मदा जी के दर्शन होंगे। आज फाइनली हमें 6-7 दिन में दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा मैंने भील जैसे थोड़ा सा फेस बनाया है, ऐसा लग रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से मैया के किनारे पहुँचे। वो मैया के दर्शन कराते हैं हम आपको। प्राचीन श्री मातृका मंदिर अन्ना क्षेत्र, यहाँ पर प्रतिदिन मैया जी की आरती की जाती है। और यहाँ पर ओ हो भाई साहब, दर्शन देखो, मैया के दर्शन करो, दर्शन करो। आज हमें 6-7 दिनों में दर्शन हुए भैया। हाँ। अरे नर्मदे हर। नर्मदे हर, ये देखिए। मैया के दर्शन करो। देखो एक वहाँ पर मंदिर है बीच सेंटर में, बिल्कुल। और मैं नर्मदे यहाँ पर एक मैया को चुनरी चढ़ाई जाती है इस पार से उस पार। तो इसका एक बहुत, आप YouTube पर जाकर इसकी वीडियो सर्च कर सकते हो, आपको वो भव्य दर्शन होंगे चुनरी चढ़ाने के। आप देखना, यहाँ पर बरसों बरसों पुरानी अहिल्याबाई के ज़माने से चुनरी चढ़ती आ रही है। तो कैसे चढ़ाते हैं कैसे नहीं, क्या कुछ समझ में नहीं आता। पर यहाँ पर चुनरी बड़े प्रतियोगिता होती है एक तरह से चुनरी चढ़ाने की। तो वो देखिएगा कभी। अब हम नर्मदा जी के तट पे चलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए मैया के, बहुत दिनों बाद, बहुत। ये देखिए कितना सुंदर पुराने ज़माने का, अहिल्याबाई के ज़माने का ये पूरा है। कितना सुंदर लग रहा। हाँ अभी आ रहा हूँ, जस्ट मिनट। देखो छोटी छोटी सी बैठने के लिए, मैया के दर्शन करने के लिए बड़ा खूबसूरत लगता होगा। ये बहुत पुराना मंदिर है, इतिहास इसका बहुत पुराना है। ये पूरा किला है। ये देखो महारानी अहिल्याबाई का पुराना किला। ये है मैया। और यहाँ पर एक प्रोग्राम जो होता है वो है चुनरी चढ़ाने का मैया का। एक पर्सनल किला बना दिया डबल से, या रिपेयर कर दिया उसी को, शायद रिपेयर किया है, मुझे ऐसा लगता है। ये है किला, देखिए कितना खूबसूरत। इसको रिपेयर किया है थोड़ा सा कलर वलर करके। आगे अब देख सकते हैं। और ये मैया के बहुत पुराना इतिहास है, बहुत कल्पों से। और इसके मैया के बड़े बड़े भक्त रहे हैं। अभी देखिए रानी में
अहल्या बाई बहुत बड़ी भक्त थी मैया की, बहुत बड़ी भक्त थी। पूरा साम्राज्य अकेले ने संभाला है फिर बाद में। हाँ महाराज जी डालना, कितनी बड़ी बड़ी मछली है, देखो देखो, ओहो भाई साहब, वो देखो, देखो अरे कपाऊ से नहीं फेंकते महाराज जी ये, अरे क्या यार, बस यही विडम्बना है, लोगों की सोच भाई यहीं आके खत्म हो जाती है। बछड़ी बहुत बड़ी है, देखो वो देखो कितनी बड़ी बड़ी, आहा ये कितना खूबसूरत पुराना किला है, उस जमाने में कैसे इसको बनाया गया होगा, अति सुंदर, अति सुंदर। से लगता है थोड़ा सा इसका रिपेयरिंग भी किया है, लेकिन ये पुराने ही है। मैया बहुत बड़ी भक्त रही है। वाह क्या पूछना, भव्य दृश्य, देखो सूरज उदय हुआ है, नर्मदे है। वो डबल से पोजीशन ली क्या? आज बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर महेश्वर में, इतना सुंदर लगता है। वो तो क्या है, थोड़ा सा बहुत ही अत्यंत मतलब इतना सुंदर दृश्य है यहाँ, प्राचीन मंदिर, खूबसूरती, बहुत अच्छा लगता है। नर्मदे हर दोस्तों, तो ये है श्री राम हनुमान जी महाराज जी, यहाँ पर आप जिनके दर्शन कीजिए। महाराज जी जगह कौन सी है ये आश्रम है हरिओम सेवाश्रम, छठी खड़गन, नान नदी के किनारा। अच्छा, यहाँ से कौन सा आगे कौन सा आश्रम पड़ता है? आगे इसके बाद जलूद के बाद ये आश्रम आते हैं, इस आश्रम के बाद गोगामा आते हैं। अच्छा, तो फिर आगे थोड़ा से आगे वो आश्रम के बारे में आपको बताएंगे। ये वहाँ यहाँ पर ये प्राचीन प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा, ये तो कम से कम आसपास के बड़े बुजुर्गों को कहना है कि ये कम से कम 300 साढ़े 300 साल की है, पुरानी है। पुरानी। सियाराम बाबा जी की मूर्ति भी रखी है, वो तस्वीर भी रखी है। चलो अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने जो इनके बारे में बताया। बिल्कुल, आप आते रहो और सभी नर्मदा परिक्रमा वाले भक्तों को स्वागत है। तो आज हम यहीं भोजन प्रसादी करेंगे महाराज जी के साथ। आ जाओ निखिल। देखिए दोस्तों, ये टमाटर पुर रहे हैं पूरे खेतों में, इधर डले हैं, सड़ रहे हैं। ये देखिए, कुछ फेंक जाते हैं, कुछ यहाँ से क्रेटों में होकर चले जाते हैं सॉस बनने के लिए। बहुत सारी क्रेटें गई हैं भरा भरा कर। पता नहीं सारे टमाटर का क्या होता होगा, मुझे तो पता नहीं। आपको कुछ पता हो तो बताइए। देखिए भैया, नई जनरेशन जा रही है, देखो अच्छा लगा इन लोगों को देख कर। क्यों ऐसा लग रहा था अपन सियाने के बीच में अपन चल रहा है, पर इन लोगों को देखकर अच्छा लगा कि नहीं, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन जाग रहा है। बहुत अच्छा, जय हो मैया। ये यहाँ पे मैया के है ना, बहुत प्यारी लग रही, बहुत सुंदर दर्शन। यहाँ से मैया के दर्शन कर सकते हैं हम। और ये यहाँ पे एक छोटा सा
पप्पी है वो इसमें फंस गया रात और उसको सर्दी लगी। भैया कोशिश कर रहे हैं उसको निकालने की, तो इसकी थोड़ी बहुत सहायता हो जाए, उसको सर्दी ना लगे और इससे बाहर निकल जाए। रात भर इसने आवाज़ की और सभी को आवाज़ लगाई कि निकाल दो, किसी ने मदद नहीं की। और यहाँ से मैया भी बहुत सुंदर दिख रही हैं। यहाँ पर ये धारेश्वर के मंदिर में हैं हम अभी। यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग है और यहाँ से मैया के दर्शन होते हैं। ये मैया है वहाँ से और यूँ यह मैया नर्मदे है। निकल जाएगा निकल जाएगा। एक लग भी लगा हुआ पीछे से ही धक्का दे दो। हाँ? डंडा से उचका दो। नहीं उसको चढ़ना है, खुद ही चढ़ जाएगा। लो आ जाए बेटा, मत हाथ लगा व्यवस्था बना। पत्थर रख दो, पत्थर ये वो उठा लीजिए। जिससे हुआ तो पकड़ लेंगे, तो नहीं तो बस हाँ हाँ बहुत खिल्लोड़ी कर लो। फिर बाद में जो अपन इधर से आ जाएगी, हाँ उधर से नहीं आएगा। हम डंडा पकड़ लेंगे ना ऐसा। अरे वो रिक्स है, घूम के ही आया ना आप। उधर से जाओ ना, हाथ पैर धो के आना होगा। धीरे धीरे वो वहाँ पे लकड़ी काटे नहीं, ये पाँव मदे यार श्री पवित्र धाम पवित्र आत्मा साइलीन सुनीता श्री मालसी की स्मृति में ये आश्रम बना हुआ है। पर अभी हम महाराज जी से मिले, हमें बहुत बुरा लगा कि यहाँ पर परिक्रमावासियाँ हर आश्रम में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हरकतें कर देते हैं, जिसके कारण महात्मा जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और हम कहेंगे तो शायद बुरा लगेगा। ये क्लिप आपको मैं इस वीडियो के माध्यम में दिखाऊंगा आपको। उन्होंने खुद बताया है कि हमें साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, और ये आश्रम अभी खुला है और उनका मूड ख़राब होने के कारण हो सकता है वो बंद भी कर दें। और ऐसे कई आश्रम हैं जो बंद हो चुके हैं, और रीज़न सिर्फ एक है, साफ़ सफाई ना रखना, गंदगी करना। अब ये बताइए, महाराज जी ने आपको समय से भोजन दे रहे हैं ना। परिक्रमा में जब हम संकल्प लेते हैं और जब निकलते हैं संकल्प लेकर, तो परिक्रमा का उद्देश्य होता है, हम पूरी परिक्रमा करते हुए जब भी आपको भूख लगे, नर्मदा जी के तट चल रहे हो, तो आपको गांव में जाना है और वहां से भिक्षा लेना है और बना के खाना है। अगर सीधा मिल जाए तो बना के खाना है, और अगर आपको कोई बना बनाया रोटी दे दे आपको, तो वो लेके खाना है। इस परिक्रमा का उद्देश्य ये है, ठीक है। और हमने भी ये 2-3 बार किया है, कहीं जगह हम गए हैं, लेके आए, खाए हैं हमने। क्योंकि इसमें आप ना तो कोई, इस परिक्रमा में ना तो कोई अमीर है ना कोई बड़े में, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। और यही हमारी असली शिक्षा है। जब हम कहीं भी निकलें, गांव में जाएं या शहर में जाएं, कहीं भी जाएं, तो तुम वो लोगों को मत दिखाना जो तुम बेटा अभी दिखाते आ रहे थे। यहाँ ऊंच नीच नहीं होती, यही ऊंच नीच कभी अपने आस पास ही मत दिखाना, हम इतने बड़े, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे यहाँ पर कुछ नहीं हो, तुम भटा टमाटर कुछ भी नहीं हो आप। तो ये यहाँ पर शिक्षा है, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। आपका घमंड यहाँ पर ख़त्म पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ नहीं बचता। जो दिखावा आज की दुनिया में लोग कर रहे हैं ना, ये वो, ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं हो। इस परिक्रमा के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और एक सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, जिसके कारण आश्रम बंद हो रहे हैं, और शायद आने वाली पीढ़ियाँ उसका भुगतान करेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से लोग आश्रम में गंदगी कर रहे हैं, अब वो महात्मा हैं, वो
आपको भोजन प्रसाद ही दे रहा है। आप आपकी लेटरिन भी साफ करेंगे क्या? हैं? तुम जगह जगह गंदगी करके जा रहे हो, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इस तरीके से अगर काम चलता रहा तो ये आश्रम बंद हो जाएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, ऐसे लोगों को मैसेज दो जो ये सब ना करें। यहाँ पर ये अच्छा नहीं लगता। अब वो महात्मा अपने बर्तन, झूठे बर्तन धोएंगे क्या? आपको भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आप मतलब अभी ये आप सबको नहीं है, बस ये मैसेज है लोगों को कि ये जो परिक्रमा में जो निकले हैं वो इस तरह का काम ना करें। ये करते कौन मैं बताऊं? आपको बुरा लगेगा, महाराष्ट्र वाले ज्यादा करते, सब जगह यही कहते हैं। हमने पीछे मारा। परसों की बता रहा हूँ, परसों के दिन यहाँ थे 50 जन। मेरी लेटिंग को ताला लगा हुआ है, जो हम लोगों सातों की लेटिंग अलग नहीं थी, पानी में डाल से जाता है। अरे यही कई बार ये हुआ महाराज जी। तो हमने फिर उसको पकड़ा कि पकड़ेंगे कैसे, यहाँ के लगे हुए कैमरे, जो व्यक्ति जाएगा उसकी फोटो डायरेक्ट यहाँ आती है। हाँ, वो लास्ट में। हाँ, बस उसने अपने ढेके धोए और थूरू पानी मानी कहीं नहीं। मेरे मोबाइल को देखा, फोटो आ गए फट से उसमें। वो जाने लगा 4 बजे। बाबा जी इधर आइए। बोले क्या हो गया? उनको इधर आइए पहले, ये फोटो तुम्हारी है? बोले हाँ। बोले आपके पास कैसे है? मेरे को यहाँ कैमरे लगे हैं, लेटरिन में पानी डाल और इसको साफ कर अच्छी। कोई तेरे नौकर थोड़ी लगाऊं मैं, तेरे को भोजन भी खिलाऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा, और तू लेटरिन करके जाएगा तो साफ भी करूंगा। साफ करके जा। 2 घंटे पूरी जितनी लेटरिन है फिर सबको करवाई मैंने, कर साफ। हर जगह महाराज जी यही कर रहे हैं, मतलब नहीं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना। कोई व्यक्ति भी सेवा कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी लेटरिन में पानी भी नहीं डालना है। इसी कारण तो पता लोग सेवा देना बंद कर रहे हैं। तो करेंगे ना, हम खुद भी बंद कर देंगे। सही है ना? अब ये बर्तन मांजे महाराज दूटा चाय लेते हैं, क्या करेंगे? फिर रहो भूखे, चला करो भूखे। कोई नहीं कर सकता, परिक्रमा कर ही नहीं सकते। हमने सन 2001 में परिक्रमा करी है। किनारे किनारे जाओ, और जब ये गांव में जब अपन को भूख लगना चालू हो जाए, गांव में भिक्षा करो और मांगो, फिर भोजन बनाओ और फिर चलो। आज सुख सुविधाएं मिल रही हैं आपको, तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। ये हमने 25 लाख रुपए की जमीन खरीदी और फिर इसको बनाया, तो पैसे नहीं लगे होंगे? बिना पैसे से कोई काम होता है? नहीं कि यार नहीं, आप कोई भी परिक्रमावासी आएगा तो भोजन करके जाएगा, और नर्मदा इसी ये पास में है। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारी लेटरिन साफ करने के लिए बैठा हूँ क्या? मुझे बताइए, आप ही बताइए कि बाबा। नहीं, बहुत गलत है सब। बिस्किट भी खाते हैं यही कागज। अरे इतने डब्बे रखे, इसमें कहीं भी डाल दे यार। कितने डब्बे देखो आपके सामने। ऐसे ही मैया में फेंक रहे हैं, जगह जगह गंदगी कर रहे हैं। तो आप परिक्रमा भी कर रहे हैं, तो मतलब क्या निकल रहा है? कोई मतलब नहीं। सील लगा लीजिए। हाँ, लगा लीजिए। एड्रेस लिख दिया नहीं? हाँ, लिख दिया। नर्मदे हर दोस्तों, तो हम आ चुके हैं ग्राम सेमरला फक्कड़ बाबा। ये वही बाबा हैं जिनका अपने पूरे भारतवर्ष में बोलबाला चलता है। चलो हम उनसे दर्शन कराएंगे कि रास्ता वहीं की ओर जाता है। नर्मदे श्री पंचकोशीश्वर महादेव मंदिर, श्री शांति धाम आश्रम, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचकोशी घाट। यहाँ से नर्मदा मैया के किनारे का मार्ग विमलेश्वर, खेड़ी घाट, बड़वा, कोटवा, चवंदिशी, ये 5 जगह से घूमते हुए आप जाओगे तो आप परिक्रमावासी, आपकी पंचकोशी परिक्रमा हो जाएगी। हट जय नर्मदा गंगा मैया की जय, राजा धीराज रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, साधु संत परिक्रमा वासियों की जय, अन्नपूर्णा मैया। तो दोस्तों, ये फक्कड़ बाबा जी का आश्रम था, जिनके आपने थोड़ी छोटी सी क्लिप सुनी होगी। यहाँ पर बैठकर इनसे मिलकर ज़रूर जाइएगा, एक बार यहाँ से गुजरे तो।
ये नर्मदा जी के तट पर जस्ट। और यहाँ पर रात रुकने का मौसम बन जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत खूबसूरत लगेगा यहाँ पर। दोस्तों फक्कड़ बाबा के यहाँ से आकर हम आ गए हैं जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज संत सेवा नर्मदा आश्रम अन्न क्षेत्र बेलसर मुरला। तो भैया यहाँ पर भी एक आश्रम है जो महाराष्ट्र वालों की तरफ से है, और यहाँ पर आप विराजमान हो सकते हैं, भजन प्रसादी पा सकते हैं। बढ़िया व्यवस्था है, अति उत्तम व्यवस्था। नर्मदे हर नर्मदे हर महाराज जी। आश्रम का नाम क्या है हमारे? संत तुकाराम। संत तुकाराम हमारे महाराष्ट्र के संत है, बहुत बड़े जी वाले। हाँ, उन्होंने तुकाराम गाथा लिखी। अच्छा अच्छा, उसे पंचम वेद बोलते हैं। ये वही आश्रम है। ये ऊना के हैं। ऊना में स्थित है। वो जब वो भजन करते थे उस डोंगर पे, हाँ। डोंगर है जहाँ से वो चलते थे ना, वो मिट्टी भी रामकृष्ण हरि विठल विठल बोलती थी। अच्छा एक अच्छा, दिन उनकी पत्नी उनको भोजन लेके जा रही थी, तो उन्होंने सोचा, उनको पता नहीं था वो 3 डोंगर है, तीनों पे कहीं पे भी जाते थे, भंडारा भामचंद्र और एक है। तो उनको पता नहीं था कि आज कौन से डोंगर पे चले गए भजन करने के लिए। तो उन्होंने बताया था कि जिस रास्ते से आप जाओगे तो कान लगा के सुनना, जो रास्ता बताएगा विठल विठल बोलेगा, उसी रास्ते से सीधा चल जाना, उसी डोंगर पे हम मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो वैसे वो भोजन लेके गए थे आश्रम उनके नाम से। उनके ये उन्हीं के नाम से। चलो डोंगर पहाड़ी पहाड़ी ऊंची नीची। आप सुल्तानी से आए? जी। वैसे चलो ठीक है। नर्मदे यार, तो हम आ चुके हैं बड़ा, तो यहाँ से इंदौर 61 किलोमीटर है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस भीड़ भाड़ की दुनिया से काफ़ी दूर रहने को मन करता है, अच्छा नहीं लगता, ची ची पों पों तो बंद ही नहीं रहता। देखते हैं, आश्रम की तलाश करेंगे। आश्रम कहाँ है? यहाँ पर बड़वा में एक आश्रम जहाँ पे हमारा रुकना होगा। ये देखिए, यहाँ पर आ चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान। यहाँ पर आज बफर वफर का कार्यक्रम है। नागेश्वर पाठशाला आज शायद कुछ स्पेशल है यहाँ पर नागेश्वर मंदिर पर। हम शायद गलत रूट से आ गए। ये रहा वो मंदिर, नागेश्वर मंदिर बड़वा नर्मदे। शायद इनको आप जानते हो। नर्मदे कहाँ जाना महाराज जी? ये इधर ही अंदर ही यहाँ नीचे से क्या अच्छा ना हमारे से नहीं, उधर से नीचे से रास्ता दरबार परिक्रमा का भैया यहीं रुकना है परिक्रमा बाद? यहाँ रुकते हैं सामने। अच्छा, इधर से जाना है, चलो ठीक। नर्मदे यहाँ गेट वेट लगा दिए हैं। अनिकेत आजा। यहाँ पर विश्राम करेंगे भैया पीछे। नर्मदे तो यहाँ पर आज हमारा रुकना होगा। अब ये क्या, हम नर्मदा ये बोर्ड है ना, ये ख़राब हो गया है, ठीक है। अब होता क्या है, जब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी 8 दिन, और अब पड़ने लगी, क्योंकि जिस आश्रम में 1-2 बोर्ड होते हैं और बहुत से ज़्यादा। सीधे चले जाओ, ये रास्ता पकड़ चले जाइए हमारा, ये यहाँ बगल में से निकल जाओ, ये वाला। तो 10-15 परिक्रमावासी आ जाते हैं, वहाँ पर ये लगाना होता है, ठीक है। तो एक का वो क्या होता है, मुझे भी करना है चार्ज, मुझे भी करना, बहुत लंबी कहानी होती है। तो ये क्या होता है, अपने अपना एक लगाया और 6 लोगों का और हो जाता है, इसलिए ये लिया था। और इसको हमें 6-7 दिन से ज़रूरत नहीं पड़ी, और आज पड़ गई।
और आज इसमें ऐसा लोड पड़ा, इसमें फाल्ट माल्ट हो गया, दिक्कत हो गई। आज इसको सुधरवाने के लिए आए हैं। सुधर जाए तो अच्छी बात है। किसी का चार्जर ख़राब था तो उसने इसको फाल्ट कर दिया। आए हैं मार्केट में, सुधरवाते हैं, फिर पहुंचते हैं वहाँ पर। इसके बाद में आपको वहाँ पर बताएंगे क्या है क्या नहीं है। इसके बाद आगे निकलेंगे। नागेश्वर मंदिर है वहाँ पर, बहुत पुराना भव्य मंदिर है, पुराना प्राचीन। बाकी मार्केट देखो आप। कौन सी तहसील है क्या? बड़भा है, ठीक बड़भा। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम है आज सभी के लिए, भोजन प्रसाद पूरा फोकस किया जा रहा है। पहले परिक्रमावासी बैठेंगे, इसके बाद में दूसरा कोई बैठेगा। तो मैं सीताराम, मैं सीताराम, मैं सीताराम, 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 मैं सीताराम, 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 राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भैया दर्शन कर लो, हकीकत में बड़ा सौभाग्य होगा ये दर्शन कर पाए। बाहर रखा, बाहर नर्मदे बाहर। ये देखिए नागेश्वर महादेव मंदिर। चलो आज हम आपको इसी में दिखाएंगे सब कुछ। नागेश्वर महादेव मंदिर।